हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो आज लोगों मैं बात करने जा रहा हूँ बजाज फिनसर्व के बारे में। कंपनी ने आज ही के दिन अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं। तो आइए चलिए एक बार कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो मैंने ये नंबर्स ओपन कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व। तो चलिए हम इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे रहे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सितंबर 2024, सितंबर 2023 एंड जून 2024। ठीक है, तो यानी ईयर और ईयर एंड क्वार्टरली। तो यहाँ पे कंपनी ने जो इनकम करी है इस बार 33,703 करोड़। जून क्वार्टर में थी 31,480 करोड़ और एक साल पहले थी 26,022 करोड़। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में है 27,741 करोड़। एक साल पहले यही खर्चे थे 20,730 करोड़ और 3 महीने पहले थे ये 25,514 करोड़। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमारे पास प्योर प्रॉफिट कंपनी का आएगा, जो कि है बजाज के केस में 5,965 करोड़। लास्ट जून क्वार्टर में था ये 5,968 करोड़, यानी कि एकदम फ्लैट कारोबार किया है इसने। एंड एक साल पहले था 5,292 करोड़, यानी कि एक साल का अगर देखें तो आप अच्छी खासी जंप है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंसेस में ऐसा क्या हुआ कि इनके प्रॉफिट्स जो है ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स लगभग सेम ही है। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है। देखिए फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है और मैं आपको बताऊंगा कि बजाज फिनसर्व को तो आप एक इंश्योरेंस कंपनी के रूप में भी जानते होंगे, लेकिन इसकी एक सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस, जो कि लोन का काम करती है और उसी की ये फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे दिखा रही है। और कंसोलिडेटेड नंबर्स का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंडर जितनी भी सब्सिडरीज वगैरह उन सबके नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इस वजह से यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट भी आपको दिख रही है। ठीक है, तो कंपनी को टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट पे। एंड कंपनी के हाथ में जो पैसा लास्ट में आएगा सब टैक्सेस वगैरह देने के बाद, वो ये है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि सितंबर मंथ का है 2,86 करोड़। यहीं जून क्वार्टर में था ये 2,137 करोड़ और एक साल पहले था 1,928 करोड़। तो आप देख सकते हैं ईयरली तो जंप है और क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। और बड़ी कंपनी से आप ज़्यादा बड़ी जंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तो इस तरह के नंबर्स भी ठीक ठाक ही हैं। हालांकि क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है और मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से इनके नंबर्स थोड़े से क्वार्टरली डाउन है। थोड़ी देर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रोकरेज के हिसाब से ये नंबर्स कैसे रहे, एस्टिमेट्स को बीट किया या नहीं। और बेसिक ईपीएस भी आप देख सकते हैं इस बार 13.1 का आया है। 3 महीने पहले 13.4 और एक साल पहले था 12.1। ईपीएस भी एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का उसी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसी हिसाब से ईपीएस भी आएगा। तो यहाँ पे हम इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का आप देख ही रहे होंगे 6,543 करोड़। 3 महीने पहले था ये 5,018 करोड़ और एक साल पहले था 5,337 करोड़। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो पहले था ये 5,870 करोड़। एक साल पहले था ये 7,298 करोड़ और 3 महीने पहले था 4,760 करोड़। यानी कि आप देख सकते हैं कि इनका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, यहाँ से भी इनको एक झटका लगा है। इसलिए आई थिंक ये जो क्वार्टरली नंबर्स हैं थोड़े बहुत डाउन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। बेसिक एक हाइलाइट्स को हम देख लेते हैं। ये देखिए मैं आपको बता रहा था तो कि इसके अंदर कौन कौन सी सब्सिडरीज़ आती हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स जब आप पढ़ेंगे तो इन सब्सिडरीज़ के भी आप देख सकते हैं। बजाज आलियंस के हैं, बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, जैसे मैं आपको बता ही रहा था अभी। बजाज फिनसर्व तो ये बजाज फिनसर्व डायरेक्ट, बजाज फिनसर्व हेल्थ, बजाज फिनसर्व वेंचर्स, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, बजाज आलियंस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ये सारी कंपनियों के कंपनी इसकी सब्सिडरी हैं, जॉइंट वेंचर्स वगैरह हैं। इसीलिए इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स के फिगर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी आपको दिख रही थी। तो चलिए इसके थोड़ी सी की हाइलाइट्स हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर रहे। तो हाईलाइट आप देख ही सकते हैं
ईयरली हाइलाइट्स ही इन्होंने कंपनी प्रोवाइड किया है, क्योंकि ज़्यादातर हमें कंपनीज़ जो हैं, बड़ी कंपनीज़ की मैं जनरली बात कर रहा हूँ, छोटी कंपनीज में कुछ क्वार्टरली नंबर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन बड़ी कंपनीज़ में मुझे ये लगता है कि ज़्यादा अहमियत हमें ईयर ऑन ईयर नंबर्स पे ज़्यादा देनी चाहिए। तो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम देख सकते हैं आप, 30% के हिसाब से ग्रो हुई है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखें 8% से ग्रो हुआ है। बजाज फाइनेंस की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13% से ग्रो हुआ है। जनरल इंश्योरेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% से ग्रो हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस एट न्यू बिजनेस वैल्यू 3% से ग्रो हुई है। यहाँ पे आप 6 महीने का दे सकते हैं, हाफ ईयरली। यहाँ पे इनकी की हाइलाइट्स आप भी पढ़ सकते हैं। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है, इट्स इनिशियल 6500 करोड़, दिस इंक्लूडिंग। तो ये जो हमारा आईपीओ अभी आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो भी इसी की सब्सिडरी है। उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज दी गई है। न्यू लोन बुक 9.69 मिलियन की हो गई है Q2 में। बजाज फाइनेंस की बात यहाँ पे हो रही है। BFL का मतलब बजाज फाइनेंस लिमिटेड है यहाँ पे। तो मेरे को तो ये नंबर बहुत ही अच्छे लगे, ठीक ठाक नंबर है। आप बड़ी कंपनी से ऐसी तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं एस्टिमेट्स को क्या बीट किया कि नहीं। यहाँ पे Q2 बजाज फिनसर्व प्रॉफिट बीट्स एस्टिमेट्स, यानी कि एस्टिमेट्स को यहाँ पर बीट किया है बजाज फाइनेंस ने, फिनसर्व ने, सॉरी। और यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है, ये नंबर्स मैं आपके लिए ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। और एनालिस्ट इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या क्या प्राइस टारगेट उन्होंने दिए हैं। कोई 1815 का टारगेट दे रहा है, कोई 1310 का भी किसी ब्रोकर ने दिया है, 2350 का भी, एंड 1872 का भी। तो मतलब ज़्यादा बड़े टारगेट्स तो यहाँ पे नहीं दिए हैं, लेकिन ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है। तो मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए तो आज का हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से नंबर्स आने के बाद रिएक्शन रहा। टुडे आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक ही स्टॉक चल रहा है, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी तेज़ी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा गिरावट भी नहीं है। तो न्यूट्रल ही रहे हैं मेरे हिसाब से नंबर्स, कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है और ना ही मंदी हुई है यहाँ पे। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप पिछले 1 साल का देखें तो 7 से 8% के हैं। और जैसे मैं यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ तो कई लोग डर जाते हैं कि 5 साल में सिर्फ 9% के टारगेट दिए हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा बजाज फिनसर्व का ये जो चार्ट पैटर्न है, गूगल ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, क्योंकि इसने अपने ये स्टॉक जो है लगभग 18 से 19 हज़ार रुपये पे चलता था। वहाँ से कंपनी ने एक की जगह 10 शेयर्स दिए थे अपने शेयर होल्डर्स को, जिसकी वजह से ये प्राइस यहाँ पे आया था 1700 पे मिल रहा है ये, इसीलिए। नहीं तो ये पहले 17-18 हज़ार पे चलता था और गूगल ने इसको एडजस्ट नहीं किया, इसलिए कई लोग इसमें डर जाते हैं जब इसका ओपन करते हैं। तो मैं इसको दिखाता हूँ, आप किसी भी ब्रोकर की ऐप में अगर जाएंगे, जिसके पास भी आपका अकाउंट, आपने जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है, आप वहाँ पे अगर चेक करेंगे, जैसे मैंने अब स्टॉक का यहाँ पे ऑप्शन लिया, यहाँ पे आप 5 साल करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि 5 साल में बजाज फिनसर्व ने 92% के रिटर्न दिए हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है और नंबर मुझे ठीक ठाक ही लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं, एक न्यूट्रल नंबर्स ही हैं। और लेकिन आप बड़ी कंपनी से इस तरह के नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत कमी ज़रूर आई है वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस वाले उसमें बिजनेस में, वहाँ पे आई थिंक वो ग्रो ज़रूर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो कोई भी शेयर बाय, सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।